किन 5 लोगों को सीता माता ने श्राप दिया था। दर्शक बंधु, आज इसी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल यह कहानी है जब राम ने सीता से कहा कि अब तुम्हें राजमहल नहीं बल्कि वन में रहना होगा। तब सीता मौन रही, वे कुछ नहीं बोली क्योंकि उन्हें पहले ही वनवास झेला था। लेकिन इस बार वे टूटी नहीं थी, वे जाग चुकी थी। एक माँ, एक स्त्री और एक रानी होने के बाद भी जब उन्हें समाज के सवालों की आग में फिर झोंका गया, तब उनके भीतर एक शक्ति जागी। एक ऐसी शक्ति जो अब केवल सहन नहीं करती, उत्तर देती है और श्राप देती है। वनवास के वर्षों बाद जब राम ने यज्ञ किया और उनके पुत्र लव कुश ने रामायण का गान करते हुए सत्य को सबके सामने रखा, तब सीता ने अयोध्या की धरती पर अंतिम बार कदम रखा। उन्होंने धरती माँ से वापस बुला लेने की प्रार्थना की, लेकिन इससे पहले उन्होंने उन 5 को श्राप दिया जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार में ढकेला था। पहला श्राप दिया था श्री राम को। सीता ने राम को देखा और कहा, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन जब समय आया तुमने पति धर्म नहीं निभाया। तुमने समाज के कहने पर मुझे त्याग दिया। इसलिए मेरा पहला श्राप है, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हारी कठोरता पर प्रश्न भी उठेंगे। लोग तुम्हें पूजेंगे, लेकिन तुम्हारे निर्णय को न्याय संगत नहीं कह पाएंगे। दूसरा श्राप दिया अयोध्या की प्रजा को। सीता जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए अयोध्या वासियों की ओर देखा और कहा, तुम सबने कभी मुझे सच्चाई नहीं पूछी, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया। मेरा श्राप है, तुम्हारी संतति सदा स्त्रियों पर संदेह करेगी। तुम्हारे समाज में स्त्रियां सम्मान के लिए तरसेंगी और तुम केवल मूक दर्शक बने रहोगे। तीसरा श्राप दिया न्याय व्यवस्था को। एक रानी होते हुए भी मुझे न्याय नहीं मिला। जब मेरे पास सब कुछ था, तब मेरी पुकार अनसुनी की गई। मेरा श्राप है, जहाँ नारी को समय पर न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। निर्णय तो होंगे पर न्याय कभी नहीं मिलेगा। चौथा श्राप दिया ऋषि मुनियों को। तपस्या में लीन होकर तुमने सत्य को देखा, पर नारी की पीड़ा नहीं समझी। मुझ जैसी स्त्री भी तुम्हारे लिए केवल एक पात्र बनी रही। मेरा श्राप है, तुम्हारा ज्ञान अमर रहेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि संकीर्ण मानी जाएगी। लोग ग्रंथ तो पढ़ेंगे, पर उसमें छुपे अन्याय को भी पहचानेंगे। और 5वां अंतिम श्राप दिया धरती माता को। सीता ने अंतिम बार धरती की ओर देखा, जो उन्हें अपनी गोद में लेने को तैयार खड़ी थी। हे माँ, तूने मुझे जन्म दिया, पर हर बार नारी को सहना ही पीड़ा। तू हर अन्याय की साक्षी बनती रही, पर कुछ नहीं कहा। इसलिए मेरा अंतिम श्राप है, जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा, तब तक तू चैन से नहीं रह सकेगी। तू कांपेगी, हटेगी और कहारेगी। इतना कहने के बाद सीता ने धरती से कहा, हे माँ, अब मुझे अपने में समा ले। इस अन्यायी संसार में मेरा नाता अब समाप्त हो गया है। धरती फटी और सीता उसमें समा गई। आज युग बीत गए, पर वो 5 श्राप हवा में गूंजते हैं। राम को पूजते हुए भी लोग उनके निर्णय पर प्रश्न करते हैं। समाज अब भी स्त्रियों से प्रणाम मांगता है। न्याय अब भी देर से आता है। ज्ञान के मंदिर अब भी नारी को पूरी जगह नहीं देते और धरती अब भी कांपती है, क्योंकि सीता का श्राप केवल शब्द नहीं था, वह एक चेतावनी थी और वह चेतावनी आज भी जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।